प्रभु की भक्ति में समान अधिकार है सबका, और जो उत्कट लालसा से संपन्न भक्त है उसी के अधीन प्रभु होते हैं, बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं। हमें पक्का विश्वास है प्रभु निश्चित दर्शन देंगे। और खूब तीव्रता पूर्वक भजन के समय हमारे में ये नियम होने ही चाहिए। प्रभु में अटल विश्वास, भजन में दृढ़ता। ये भगवत दर्शन कराने की बात है। कैसे भगवत दर्शन होंगे? प्रभु में अटल विश्वास। अब इस अटल विश्वास को समझ लीजिए, जो टल ना सके ऐसा विश्वास। भजन मार्ग में चल रहे हम, भारी प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, रोग से ग्रसित शरीर, कोई साथ देने क्या, पर तुम्हारा विश्वास प्रभु से नहीं टलना चाहिए। अटल, बट विश्वास अटल निज धर्मा। अटल विश्वास को बरगद के पेड़ की उपमा से कह रहे हैं कि कैसा, जैसे बरगद का पेड़ है तो थोड़ी इधर जड़ कमजोर हुई तो डाल से जड़ निकल कर लग गई, हिलने नहीं देगी, बड़ा भारी दूर तक उसकी डालें फैल गई, जगह जगह जड़। ऐसा नहीं कि वो अगर जड़ भी काट दो तो उसकी इतनी जड़ें फैल गई कि नष्ट नहीं हो सकता। बट विश्वास अचल निज धर्मा। अपने धर्म में अचल और अपने आराध्य देव में अटल। देखो ना, अंदर देखो आप, भगवत दर्शन करने की लालसा प्राप्त करने के लिए आराध्य देव में अटल विश्वास और भजन में दृढ़ता, कैसी भी परिस्थिति हो। पूज्य श्री राधा बाबा, इन महापुरुषों की भजन दृढ़ता देखो। अनुष्ठान कर रहे हैं, अंग टूट गया है, नहीं रुकना, वैसे ही बैठा लो मुझे आसन पे। भजन नहीं, नियम नहीं टूटने वाला। कैसी दृढ़ता है। लिया नियम परिक्रमा भाव गिरिराज की, वही गीता वाटिका, नहीं चल पा रहे, पालकी में बैठा लो, चलो ले चलो। जो नियम, जो भजन की दृढ़ता, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारे भजन को देख रहा है। बड़ा सुख मिलेगा आपको जब ये बात आप लाओगे। हम वाणी गायन कर रहे हैं, हमारे प्रियालाल सुन रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हमारे प्रियालाल देख रहे हैं। तो हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो प्रियालाल के सामने नहीं करना चाहिए। देखो आप बच जाओगे। दूसरा है भगवत दर्शन करने वाले उपासक का नियम, हम जिसका भजन कर रहे हैं वो उपास्य देव हमें देख रहा है। उनको सामने देखते हुए भजन करो। प्रिया प्रीतम देख रहे हैं उनका भजन, प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, हम उनकी लीला गाएं। प्रिया प्रीतम ही बैठे, हम उनकी सेवा कर रहे हैं और पक्का विश्वास वो मुझे मिलेंगे। पक्का विश्वास वो मुझे मिलेंगे। और मेरे आराध्य देव से बढ़कर के अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है। ये दो बातें। तीसरी, जो गुरु जी ने भजन दिया है, मंत्र दिया है, उस पर विश्वास, उससे बड़ा कोई मंत्र, कोई साधन नहीं है। ये तीसरी बात बताई। हमें नाम मंत्र भजन उसी में दृढ़ होना जो गुरुदेव ने दिया है। चौथी बात, जिसका हम भजन कर रहे हैं सिर्फ उसी की प्राप्ति के लिए भजन है। बीच में मिलावट कुछ नहीं होनी चाहिए, ये वो मांग नहीं होनी चाहिए। जिसका भजन कर रहे हैं उसी की प्राप्ति के लिए भजन हो रहा है। बीच में किसी दूसरे विषय की मांग, किसी परिस्थिति की मांग, तो फिर ये लालसा उत्कट नहीं प्रकट हो पाएगी भगवत दर्शन की। पांचवा, जिसका नाम जप कर रहे हैं उसके रूप को आंखों में लाने की चेष्टा करना, भाव करना। चेष्टा लिखा है, वो तो स्वयं आएंगे कृपा करके, पर हम चेष्टा तो कर सकते हैं ना, ध्यान की चेष्टा तो कर सकते हैं। कैसे राधा वल्लभ लाल जू, कैसे बिहारी जू, हम इन्हीं की ध्यान। यही है प्रिया प्रीतम का मिलित स्वरूप। जब प्रकाशित करेंगे तो कोटि कोटि काम लावण्य बिहारी, यही है, ये अपना रूप प्रकाशित कर देंगे। मन से उनके रूप का चिंतन, वाणी के द्वारा गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप, ये दोनों साथ चलने चाहिए। छठा, प्रभु के भजन करते हुए किसी दूसरे उपासना के उपासक, किसी दूसरे मार्ग के भजनानंदी की अवज्ञा, निंदा, हे भाव, तिरस्कार भाव
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम तो सर्वोपरि निकुंज उपासक हैं, ये तो क्या गए। आपके अंदर उत्कट लालसा नहीं जगेगी। ये बहुत सूक्ष्म बात है। किसी भी उपासक की, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी उपासना की निंदा नहीं, अवज्ञा नहीं, तिरस्कार नहीं। हम जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, उन्हीं के सब नाम है, उन्हीं की सब उपासना, सबको प्रणाम। हमको अपनी उपासना सर्वोपरि मान करके करना है, पर दूसरे का अपमान, दूसरे की निंदा, दूसरे का तिरस्कार, दूसरे को लघु समझना, ये नहीं। अपने इष्ट में आसक्त होना, दूसरे का विरोध ना करना, इससे आपके हृदय में उत्कट लालसा का जागरण हो जाएगा। खास बात, उत्कृष्ट लालसा के लिए एक दुर्बलता का त्याग करना होता है। यह हर उपासक के हृदय में होती है, किसी एक की बात नहीं। प्रायः हर उपासक इस दुर्बलता को धारण करने के कारण वो उत्कट लालसा को नहीं प्राप्त हो पाता। भगवत दर्शन की क्या दुर्बलता होती है? अपने गुरुदेव की दी हुई मंत्र और उपासना में अपनी बात मिलाना। जो बोला, जैसा बोला, वैसे का वैसा स्वीकार करना। उपासक अपने मन की बात अपने गुरुदेव से, आचार्य से, पथ प्रदर्शक से करवाना चाहता है। किसी ने एक पत्र में कहा कि अमुक साधक यहां से निकाल दिया गया और उस अमुक साधक ने हमें सब बताया कि आपके यहां बराबर व्यवहार ठीक नहीं होता, बराबर व्यवहार नहीं होता। तो ऐसी बात साधक को नहीं समझ में आई। उसको समझ ले कि कमी तुम में है आत्मसमर्पण की। तुम्हारी बुद्धि समर्पित नहीं हुई, इसलिए दोष दर्शन कर रही है। गुरु पथ प्रदर्शक जिस साधक को जैसा उचित समझता है वैसे ही साधन का आदेश करता है, और उसी साधन से सबको वही वस्तु प्राप्त होगी। पर साधन सबका गुरु निर्दिष्ट होगा, आपको ये, आपको ये, आपको, सबको एक जैसा नहीं। जैसे रोगी डॉक्टर या वैद्य से कहे कि हमको तुम ये वाली दवा दीजिए और ये वाला पेय दीजिए, और देखो हमारे ऊपर तुम ये नहीं लगाओगे कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो क्या रोगी कभी ठीक हो सकता है क्या? उसी प्रकार शिष्य साधन सत्य मार्ग में चलने वाले उपासक को गुरु उसके स्वभाव को, उसकी स्थिति को देखकर उसके लिए मार्ग निर्देश करता है। वो परम सत्य है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि इस स्वभाव का साधक इस स्वभाव से ऐसी साधना करने पर उसी सिद्धि को प्राप्त होगा। गुरु ही उपयुक्त अधिकारी देख करके उपासना बताते हैं। वो तब तक शक्तिपात नहीं करते, शक्ति का आधान नहीं करते, जब तक शिष्य संपूर्णतया गुरु के अधीन नहीं हो जाता। शक्तिमान गुरुदेव शिष्य को जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति देना चाहते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में शक्तिपात कहते हैं, परम सामर्थ्यशाली गुरुदेव उसे तब तक नहीं देंगे जब तक उस शक्ति को रखने की योग्यता नहीं आएगी, पात्रता नहीं आएगी, अधिकार नहीं आएगा। जिस उपासक में उनकी ऊर्जा शक्ति को धारण करने की सामर्थ्य नहीं आई है, यदि वो उसे शक्तिपात कर दे तो उनकी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी या वो उपासक नष्ट हो जाएगा। उन्मत्त होकर, मतवाला होकर गलत मार्ग का अनुसरण करके भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि पावर मिल गया उसको। जैसे भगवान शिव से वृत्रासुर ने शक्ति पात करने की प्रार्थना की कि मैं जिस पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए, तथास्तु। जगत गुरु शिव ने ऐसा ही कह दिया। उसने सोचा कि परीक्षा इन्हीं से शुरू करते हैं। उमा जी की तरफ दृष्टि गई, शुरू यहीं से कर, भागे। उस शक्ति का दुरुपयोग और उस शक्ति के द्वारा उसका नाश श्री हरि ने उल्टा उसी के ऊपर रखवा कर भस्म कर दिया। भगवान शिव ने तांडव प्रारंभ किया तो बाणासुर अपनी ताल गति से उन्हें प्रसन्न करे, जा तेरे शास्त्र भुजाएं हो जाए। शक्तिपात के 1000 भुजा बलशाली, जिस पर्वत पर जाता टक्कर मारता उसकी भुजाओं का जोड़ कोई नहीं।
भगवान शिव से ही आया और कहने लगा, गुरु अब इन भुजाओं की खुजली मिटाने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं, आओ आप ही हमसे दो दो हाथ कर। हंस पड़े, उनका आ जाएगा कोई दो दो हाथ करने वाला। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसी शक्ति को नष्ट किया। इसलिए गुरुजन स्वभाव के अनुसार उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसे मार्ग देते हैं। शक्तिपात तभी होता है जब सर्वतोभावेन मन वचन कर्म से वो अपने गुरुदेव के अधीन हो जाता है, जिसकी बुद्धि नहीं रह जाती है। जब तक आपकी बुद्धि काम करे, क्यों मैं हूं, इसमें ऐसे कर लिया जाए, वैसे कर, तब नहीं, जैसा का वैसा। जिसको जो अधिकार गुरु ने दिया है, जो क्रिया दी है, जो जप दिया है, उसी के अनुसार बिल्कुल चलो, उसी प्रकार चलो जैसा कहा है। सबको समान उपदेश नहीं दिया जा सकता, सबके साथ समान व्यवहार भी नहीं हो सकता। समझिए, प्यार आंतरिक गुरुदेव का सबके प्रति समान है। सबको समान रूप से आप ऐसा सब करें, नहीं हो सकता। अलग अलग प्रक्रिया है, सबको समान रूप से आदेश नहीं दिया जा सकता। तो जो साधक रुष्ट होके गया था, उसकी जब छानबीन की गई तो वो अपनी साधना से भ्रष्ट होकर दुर्गति को प्राप्त हुआ। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जी की वाणी, दुर्गति को प्राप्त हुआ, उसका साधन नष्ट हो गया, वो कमजोर हो गया। फिर बाद में आकर रू की पूछा कि क्या मेरा भी सुधार हो सकता है? उत्तर उसे दिया गया कि तुम दिखाने वाले इस परम सत्य मार्ग को, जो सदगुरुदेव हैं, जो इस मार्ग के आपको दर्शन कराने वाले हैं, उस मार्ग पर तुम चले ही नहीं, तुम उस रास्ते को चुना ही नहीं। जिस मार्ग को तुमने देखा नहीं, जिस मार्ग का तुम्हें अनुभव नहीं, उस मार्ग पर जो चला रहे थे, तुम्हें उसमें क्यों में करने का अधिकार क्या है? तुम कैसे उस मार्ग पर चल सकते हो जिसको जाना ही नहीं है? तो जानने वाले, जनाने वाले मार्गदर्शक गुरुदेव जो तुम्हें जैसा ठीक समझ रहे हैं वो मार्ग दे रहे हैं, तुम उस पर नहीं चलोगे तो फिर उल्टा चलने पर तो ऐसा ही होगा। मार्गदर्शक को अनभिज्ञ यात्री अपना सुझाव ना दे, मार्गदर्शक को मार्ग का न समझने वाला यात्री अपना सुझाव न दे कि अगर इधर से घूम के चला जाए तो कैसा रहेगा, अगर ऐसे चला जाए तो। वो जैसा बोल रहे वैसा चलो, अब जो कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। उपासक में सबसे बड़ी दुर्बलता होती है कि वो अपने अभिमान को नहीं छाड़ पाता और वो अपने पथ प्रदर्शक गुरु को भी मार्ग बताने लगता है। आप जो ये कर रहे हैं ना, अगर इसको ऐसा कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। जब गुरुदेव देखते हैं कि ये तो हमको ही साधन बताने लगा, तो फिर वो पक्षपात दिखाई देने लगता है गुरुदेव के व्यवहार में। अलग दो आओ इधर, फिर उससे बात, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा। तो जो समझ रहे हैं उनको अलग बुला, तो उसको लगता है हमें तो छोड़ दिया जाए, हमारे को नहीं, तुम उस बात को नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर क्यों म्यों करने वाली बुद्धि है। वो सोचता है कि अमुक के साथ इतना प्रेम गुरुदेव कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं करते। वो अपने पथ प्रदर्शक गुरु पर दोष दर्शन करने लगता है और साधक जहां ये दोष आया, बस उसका अहंकार उसे नष्ट कर देता है, अहंकार नष्ट कर देता है। पथ प्रदर्शक के प्रति समर्पण सबसे बड़ा साधन है। ये वेद वाक्य है, बिना श्रद्धा के परमार्थ में एक कदम भी नहीं चला जा सकता। श्रद्धा और अपनी समझ, ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। श्रद्धा और अपनी समझ, ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। जहां अपनी समझ श्रद्धा में मिलाई गई, वहां साधना नष्ट हो जाती है। अपनी समझ के ऊपर जहां श्रद्धा का शासन हुआ, वहां साधना बन जाती है। समर्पणमयी अभिमान रहित श्रद्धा, समर्पणमयी बुद्धि में कभी सुधार करने की इच्छा नहीं होती कि गुरुजी ने जो कहा उसका हम सुधार, गुरुजी ने कहा ये लाइन ऐसे, इसमें अगर इस लाइन में सुधार हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। ये बुद्धि की चतुरता है जो गुरु के शब्दों में सुधार करना चाहती है, मिलावट, कि इसको इतना सरल करके ऐसे ले लिया जाए तो ठीक रहेगा। हमें लगता है कि हम यहां जुड़ करके अच्छा नहीं किया और साधक भयंकर दोष दर्शन करके उनकी निंदा करने लगता है। अब आंखों में जहां प्रियतम मूर्ति बसनी चाहिए, वहां पग पग पर उसे दोष दर्शन दिखाई देता है।
जहां दोष दर्शन शुरू हुआ, सारे दोष उसके अंदर जागृत हुए, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा विद्वान या कितने वर्षों का साधक क्यों न हो। गुरु और आराध्य देव में दोष होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वहां उसको ये दिखाई देने लगता है कि गुरुदेव ने बड़ी भूल की जो ये बात कही, या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सिद्धांत नहीं है। गुरु को भूल हो गई ऐसा वो सोचता है, गुरु को पूरा ज्ञान नहीं है, वो ऐसा सोचता है। इन्होंने ये ऐसा क्यों नहीं कहा, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो इसकी मीमांसा करने लगता है, अपने को बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। उसकी बुद्धि कभी पहुंच ही नहीं सकती गुरुदेव तक। देखो, हम तुम्हें बताएं कौन कैसा संत है, इस बात को या तो भगवान जानते हैं या वो केवल स्वयं संत जानता है, दूसरा कोई तौल नहीं सकता। पूज्य भाई जी महाराज, देखो हमारी तुम्हारी बुद्धि ऐसी है जैसे ईंट पत्थर को तौलने वाला बड़ा कांटा, उसमें हीरा नहीं तौले जाते, हीरा तौलने का तराजू अलग होता है, ये ईंट पत्थर तौलने वाला तराजू हीरा नहीं तौल सकता। ऐसे ही प्राकृतिक भोगों का चिंतन कराने वाली बुद्धि ये महापुरुषों को नहीं तौल सकती कि है क्या। जिसकी बुद्धि संसार में थोड़ी भी सुख बुद्धि रखती है, जिसका जीवन प्रपंच में थोड़ा भी सना हुआ है, वो संत की महिमा को नहीं तौल सकती। देखो वहां वर्णन करते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एकंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये बुद्धि संतों की महिमा को नहीं तौल सकती। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जिनका अनुसरण कर रहे हैं, जिनको पथ प्रदर्शक माना है, जिनको गुरुदेव के पद पर आपने विराजमान किया है, उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखो। उन्हें मार्ग बताने की चेष्टा मत करो, उन्हें सलाह देने की चेष्टा मत करो। आपके लिए जो निर्धारित कर रहे हैं वही भगवत प्राप्ति का हेतु बनेगा। भेद बुद्धि, दोष बुद्धि, पाप बुद्धि है, इससे साधन नहीं बनता है। साधक अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। देखो, एक है मधुमेह का रोगी शुगर, और वो मीठा उसको बहुत प्रिय होता है, वो कहेगा अपने वैद्य से कि आप जो है मुझे मिश्री का सेवन बताइए, क्योंकि कल जब हम आए थे आपके पास तो आप एक मरीज को कह रहे थे खूब मिश्री खाइए आप ठीक हो जाएंगे। वो था पित्त का रोगी, पित्त बढ़ा हो मिश्री खाओ तो कड़वी लगेगी पर वही समन कर देगी। तो जो कल आपने उसको उपदेश दिया था वही हमें दीजिए। तो मधुमेह वाले को मिश्री खाने से हानि हो जाएगी और पित्त वाले को मिश्री खाने से लाभ हो जाएगी। तो वैद्य से कहे कल जब हम आए थे तो आप एक को कह रहे थे कि आप मिश्री अच्छी मात्रा में सेवन कीजिए आप ठीक हो, तो मेरे को क्यों रोक रहे हो, ये पक्षपात क्यों कर रहे हो। ऐसे उपासक जो है अपने गुरुजनों पर दोष दर्शन करने लगता है। साधक को जब भ्रम हो जाता है तो सदगुरुदेव के प्रति दोष बुद्धि हो जाती है। बताई हुई मंत्र उपासना ऐसी दोष बुद्धि उपासकों के ऊपर बिल्कुल नहीं काम करेगी। जो भी मंत्र गया वो सब ऊसर में बीज के समान गया, तो गुरु के द्वारा दी हुई मंत्र उपासना व्यर्थ हो गई, क्योंकि उसकी श्रद्धा दोष में है, दोष युक्त हो गई। अब वो बात बात में तर्क करेगा, गुरु की एक एक चेष्टा की निंदा करेगा। भले वो निर्दोष है पर उसकी एक एक चेष्टा दोषयुक्त होगी। वो ये नहीं मानता कि मेरी भूल होती जा रही, मैं गलत मार्ग में जा रहा हूं, वो या गलत हो रहा है। कुछ भी करे उसका रास्ता बंद, क्योंकि वो संदेह के मार्ग पर चल पड़ा। इसलिए साधक बहुत आवश्यक बात यह है कि अपने पथ प्रदर्शक की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करें। अपनी बताई हुई गुरुदेव की साधना पद्धति से ही चले। दूसरा कोई कितनी बड़ी साधना बता दे आकर उसकी ओर देखे भी नहीं, चलने की तो बात जाने दो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहा। गुरु प्रदत्त उपासना ही तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगी, दूसरी की सलाह नहीं। जिसके लिए सदगुरुदेव ने जो साधन निश्चित किया है वो साधन ही भगवत प्राप्ति का स्वरूप हो जाएगा। मान लो वचन, श्रद्धा पूर्वक संलग्न रहो। दूसरा साधक खूब अच्छा साधन करता है और आपको दिखाता है कि मैं बहुत आनंदित हूं,
आओ हमारे साधन को स्वीकार कर लो, छोड़ो अपने गुरु की साधना, इस भावना को अंदर जाने भी मत देना। उसे अपने साधन में बहुत बड़ा विघ्न समझना। ऐसे साधक को, ऐसे मित्र उपासक को जो आपको अपनी गुरु उपासना, गुरु मंत्र, गुरु भावना से विलग कर रहा है, ये देखो ना हम लोग तो बहुत आनंदित, छोड़ो और आओ इस आनंद। बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपने गुरु प्रदत्त साधना पर संदेह है तो भगवान की कोई भी प्रसन्नता की बात अर्थात भगवत मार्ग आप स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे।